हेलो किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लैंग चैप्टर सेकंड। आज मैं आपको बच्चों पढ़ाने जा रही हूँ वर्ण विचार। वर्ण तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि ये वर्ण होता क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उस भाषा की मूल ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। मूल ध्वनि समूह को आमतौर पर अक्षर कहते हैं। अब बच्चों, आप ये समझ रहे होंगे कि मैम ने ये क्या कह दिया, मूल ध्वनि समूह क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, मूल ध्वनि समूह को आमतौर पर अक्षर कहते हैं, यानी कि ये एक तरह से वर्ण ही होता है। किसी भाषा के अक्षरों को सीखे बिना उस भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाषा के ये ध्वनि समूह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। बेटा, वर्ण या अक्षर क्या कहलाते हैं बताइए। मैंने अभी आपको बताया, भाषा के ध्वनि समूह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। बच्चों, ऊपर कलश, तोता और सेब के चित्र दिए गए हैं। जब हम इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे कलश बोलते समय क प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस सा प्लस आ ध्वनियाँ निकलती हैं। बेटा, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, का के नीचे जो ये हलंत लग रहा है, यानी कि ये आधा का है। हलंत लगने का मतलब ही है कि ये आधा का है, इसलिए हमने प्लस करके यहाँ पर आ लिखा। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो बराबर का, यानी कि ये अब पूरा का बन जाएगा। ऐसे ही ला के नीचे हलंत लग रहा है, ला के बगल में हमने लिखा प्लस आ, तो बराबर करके अगर लिखेंगे तो बन जाएगा ला। फिर सा के नीचे हलंत लग रहा है तो सा प्लस आ, तो ये बन जाएगा शा। इस तरह से ये पूरा अक्षर जब हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा कलश। ध्वनियाँ निकलती हैं जिनमें कलश शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार अन्य शब्दों की भी ध्वनियाँ हैं, जैसे तोता की आपके सामने लिखी हुई है, सेब की यहाँ पर लिखी हुई है। ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप है। भाषा के ज्ञान के लिए सर्वप्रथम वर्ण का ज्ञान आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको पहला भी बताया है कि अगर आपको वर्णमाला की कोई भी ABCD नहीं पता है, वर्णमाला ही नहीं पता, तो आपको ये बहुत ही मुश्किल से आएगा कि वर्ण क्या होता है। तो बच्चों, वर्ण को समझने से पहले हम वर्णमाला को समझेंगे। अब हम बताएंगे वर्णमाला के बारे में। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहा जाता है बच्चों? किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन। पूरी वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ओ अंग अंगा। ठीक है, ये व्यंजन। अब ये तो हो गए आपके स्वर। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। क ख ग घ ड़ छ छ ज झ ड़ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ भ भ म य र ल व श श श ह। संयुक्त व्यंजन आपके छ, त्र, ज्ञ और श्रा हैं। इस तरह से बेटा हमने आपको वर्णमाला के अध्ययन कराया है। अब हम आगे बात करेंगे वर्णों के प्रकार के बारे में कि वर्णों के प्रकार क्या होते हैं। मुख्य रूप से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। स्वर क्या होता है समझिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है तथा उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। मैं दोबारा रिपीट करूं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। आ से ओ तक स्वरों की संख्या 11 है। वे हैं अ आ इ ई उ ऋषि ए ओ औ। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब हम बात करेंगे बेटा स्वरों के भेद के बारे में कि स्वर के कितने भेद